दोस्तों आज के ज़माने में बिना पेट्रोल और डीज़ल के लाइफ की कल्पना करना बेहद ही मुश्किल है। दोस्तों आज के ज़माने में हर किसी की लाइफ में पेट्रोल और डीज़ल किसी न किसी तरह से ज़रूर इन्वॉल्व है। यूं तो पेट्रोल और डीज़ल के कई ऑप्शन भी ढूंढे गए हैं, लेकिन अभी तक का सबसे सक्सेसफुल फ्यूल पेट्रोल और डीज़ल को ही माना जाता है। लेकिन आखिर कैसे बनता है पेट्रोल और डीज़ल, चलिए आपको बताते हैं इसका पूरा प्रोसेस। दोस्तों आज से हजारों साल पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स जमीन से नीचे दबकर ऑक्सीजन की कमी से गलने लगी और वह गलने के बाद पेट्रोलियम में बदल गई। पेट्रोलियम को ही आज क्रूड ऑयल या कच्चा तेल कहा जाता है। लेकिन दोस्तों पेट्रोलियम पेट्रोल नहीं है, बल्कि पेट्रोलियम से ही पेट्रोल, डीजल और केरोसिन जैसी कई सारी चीजें बनाई जाती हैं। पेट्रोलियम जमीन के नीचे और समुद्र के नीचे दोनों जगह पाया जाता है, लेकिन यह सिर्फ कुछ खास लोकेशंस पर ही पाया जाता है। अगर समुद्र से पेट्रोलियम निकालने की बात करें तो सबसे पहले समुद्र के नीचे से पेट्रोलियम निकालने के लिए फॉसिल फ्यूल रेडिएटर मशीन को धरती की एक स्पेसिफिक लोकेशन पर ले जाते हैं, जहां से पेट्रोलियम निकालना होता है और उसके बाद इसे समुद्री चट्टानों से स्टील के तारों के द्वारा बांध दिया जाता है ताकि यह प्लेटफॉर्म यहाँ वहाँ ना हिले। और इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बड़ी ड्रिलिंग या बोरिंग मशीन लगा देते हैं, इसी की मदद से समुद्र की सतह पर तब तक ड्रिलिंग या बोरिंग की जाती है जब तक कि पेट्रोलियम नहीं मिल जाता। जैसे ही पेट्रोलियम मिल जाता है तो पेट्रोलियम मिलने के बाद उसमें पाइप का सिस्टम फिट कर दिया जाता है, जिसकी मदद से पेट्रोलियम कलेक्ट कर लिया जाता है। जमीन से पेट्रोलियम निकालने के लिए भी यही प्रोसेस अपनाया जाता है। दोस्तों पेट्रोलियम निकालने के बाद इसमें से डीजल और पेट्रोल निकालने के लिए पेट्रोलियम को रिफाइनरी में भेजा जाता है और इसका डिस्टिलेशन किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, डिस्टिलेशन करके पेट्रोलियम में से पेट्रोल और डीजल अलग अलग कर दिया जाता है। पेट्रोलियम का डिस्टिलेशन करने के लिए पेट्रोलियम को बड़े बड़े कॉलम में भर लिया जाता है। इस कॉलम में अलग अलग चैम्बर्स होते हैं जिनमें अलग अलग चीजों को इकट्ठा किया जाता है ताकि कोई भी चीज आपस में मिक्स ना हो जाए। उसके बाद इस कॉलम को नीचे से गर्म किया जाता है। इसके बाद अलग अलग चीजों की भाप निकलनी शुरू हो जाती है। अब जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उसकी भाप पहले निकलती है। पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, इसलिए पेट्रोल की भाप पहले निकलती है। उसके बाद इन्हें अलग अलग चैम्बर्स में इकट्ठा कर लिया जाता है। इस प्रोसेस को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी कहा जाता है दोस्तों। जी हाँ, इसके बाद इन सभी चीजों को अलग अलग टैंक में भर लिया जाता है और पंप्स पर भेज दिया जाता है। अब आपको बता दें कि ऑयल रिफाइनिंग के लिए कैटलिक क्रैकिंग सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। दरअसल दोस्तों इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए कैटलिस्ट हाई टेम्परेचर और पेट्रोलियम के केमिकल चेंजेस को अफेक्ट करने के लिए बढ़ाए गए प्रेशर का इस्तेमाल करती है। कैटलिस्ट जैसे कि एल्यूमिनियम, प्लैटिनम, प्रोसेस्ड क्ले और एसिड को पेट्रोलियम में डाला जाता है, जो कि बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़कर सिर्फ पसंदीदा कंपाउंड्स को रखते हैं। दूसरी रिफाइनिंग है पॉलीमराइजेशन। यह क्रैकिंग प्रोसेस का ऑपोजिट है, जिसमें हल्की गैसों के छोटे मॉलिक्यूल्स को जोड़कर बड़े में तब्दील कर दिया जाता है, जिसका इस्तेमाल लिक्विड फ्यूल के रूप में किया जा सकता है। फ्यूल एडिटिव्स वो कंपाउंड है दोस्तों जिन्हें मोटर व्हीकल्स में इस्तेमाल होने वाले फ्यूल की क्वालिटी और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए तैयार किया जाता है। ये फ्यूल की ऑक्टेन रेटिंग बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से ही इसकी एफिशिएंसी और पावर बढ़ जाती है। एडिटिव्स का इस्तेमाल कई तरह की प्रॉब्लम्स पैदा होने से रोकता है, जैसे कि गाड़ी का अचानक रुकना, इंजन स्टार्ट ना होना, रफ आइडलिंग, स्टम्पलिंग। ये कई फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, जैसे कि लिक्विड, पाउडर या फिर गोली। एडिटिव्स अपना काम कई तरीकों से करता है, जैसे कि फ्यूल से गंदे मटेरियल को निकालना, कालिख को कंट्रोल करना, कंबशन बढ़ाना और बायोसाइड की तरह काम करना। वैसे दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि अगर गैस और पेट्रोलियम ऊर्जा बहुत कम जगहों पर पाई जाती है तो उनका पता कैसे लगाया जाता होगा? तो आपको बता दें कि सबसे पहले पेट्रोलियम एक्सप्लोरर्स इसके बारे में बारीकी से पता लगाते हैं कि किस जगह पर तेल और गैस के भंडार मौजूद हैं, क्योंकि अगर गलत जगह पर उसे निकालने का काम शुरू कर दिया जाए तो काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। जहां तेल और गैस के रिसर्च के दौरान करीब 200 फीट की बोरिंग की जाती है और करीबन 2.5 किलो का डायनामाइट या बम नीचे डालकर विस्फोट कराया जाता है। ऐसा करने पर 10 किलोमीटर के आसपास की जमीन कांप उठती है। विस्फोट के बाद जो कॉस्मिक तिरंगे निकलती हैं, उन तरंगों को सेस्मिक फोन की मदद से रिकॉर्ड किया जाता है और जो डेटा होता है उसे जियोलॉजिस्ट द्वारा सुपर कंप्यूटर की मदद से एनालाइज किया जाता है, क्योंकि इस डेटा के एनालिसिस के बाद ही पता चलता है दोस्तों कि किस साइट पर कितनी मात्रा में गैस और तेल के भंडार मौजूद हैं। अगर तेल बहुत ज्यादा मात्रा में है और अच्छे तरीके से है तो उसके बाद ही कच्चे तेल को निकालने के लिए कुएं खोदे जाते हैं। जमीन के अंदर मौजूद तेल और गैस के भंडारों का पता लगाने के लिए इस तरीके को सिस्मिक एक्सप्लोरेशन कहते हैं और इस तरह का प्रोसेस जमीन पर अपनाया जाता है। लेकिन जब समुद्र की गहराई में तेल कुएं खोदने की बात आती है तो इसका तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है। जहाँ दोस्तों समुद्री जहाज की मदद से एक पानी के अंदर सिस्मिक तरंगे छोड़ी जाती हैं। ये तरंगे पानी के अंदर अलग अलग तरह के पदार्थों
जैसे कि चट्टान तेल और गैस के भंडार से टकराती हैं और फिर रिफ्लेक्ट होकर वापस जहाज तक आती हैं और जहाज में लगे सिस्मोमीटर इंस्ट्रूमेंट की मदद से वापस लौटकर आने वाली उन तिरंगों को रिकॉर्ड किया जाता है और फिर सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर ली जाती है और फिर जो डेटा निकलता है उसे भी सुपर कंप्यूटर की मदद से एनालाइज किया जाता है कि किस जगह पर कितना तेल और गैस के भंडार मौजूद हैं। पता लगाया जाता है दोस्तों कि जहां कहीं भी ज्यादा मात्रा में होते हैं वहीं से तेल निकालने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। तो आप समझ गए होंगे कि तेल के कुएं ढूंढना काफी मुश्किल काम है जिसमें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों आपको बता दें कि भारत के मुंबई, गुजरात, असम, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में भी तेल के कुएं मौजूद हैं। देश में केवल 4 प्रमुख तेल क्षेत्र हैं: असम या ब्रह्मपुत्र घाटी तेल क्षेत्र, वेस्टर्न ऑफशोर जोन, ईस्टर्न ऑफशोर ऑयल फील्ड और गुजरात तट तेल क्षेत्र। इसके साथ ही कई देश अपने पास स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व भी रखते हैं जिसमें अपना देश भी शामिल है। जी हाँ दोस्तों, जब 2021 में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही थी तभी भारत सरकार ने ऐलान कर दिया था कि वो अपने स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व यानी तेल भंडार से 50 लाख बैरल या करीब 80 करोड़ लीटर तेल निकालेगी। भारत के ठीक पहले अमेरिका ने इसी तरह 5 करोड़ बैरल तेल अपने स्ट्रैटेजिक रिजर्व से निकालने की घोषणा की थी। आखिर क्या होता है स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व्स और इसकी क्या जरूरत होती है, चलिए इसे भी समझते हैं। दोस्तों दुनिया भर में सरकारें और प्राइवेट कंपनियां मिलकर कच्चे तेल का एक भंडार अपने पास रखती हैं। इसका इस्तेमाल इमरजेंसी में किया जाता है। जी हाँ, इस भंडार को ऊर्जा संकट या तेल की सप्लाई में कोई भी गड़बड़ी होने पर समस्या से बचने के लिए किया जाता है। या यूं कहें कि किसी देश ने अगर हमला कर दिया और वो देश युद्ध के समय कच्चे तेल खरीदने की स्थिति में नहीं है तो ऐसी स्थिति में स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों अमेरिका, चीन, जापान, भारत, यूके समेत दुनिया भर के कई देश ऐसा भंडार रखते हैं और 1973 के तेल संकट के बाद भविष्य में इस तरह के संकटों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी नाम की एक संस्था की स्थापना की गई थी। इसके 30 सदस्य हैं और 8 सहयोगी सदस्य हैं। सभी सदस्य देशों के लिए कम से कम 90 दिनों का तेल का भंडार रखना अनिवार्य है। और दोस्तों भारत IEA का सहयोगी सदस्य है। भारत में ऐसे कच्चे तेल के भंडार आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम, कर्नाटक के मंगलौर और पदूर में जमीन के नीचे बने विशेष टैंकों में मौजूद है। इतना तेल कम से कम 9 दिनों तक भारत की खपत की जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी है। ओडिशा के चंडीखोल में भी एक ऐसा ही टैंक बनाया जा रहा है। दोस्तों राजस्थान के बीकानेर में भी एक और टैंक बनाने की घोषणा हो चुकी है। इस स्ट्रैटेजिक भंडार के अलावा तेल कंपनियां कम से कम 64 दिनों का कच्चा तेल का भंडार अपने पास रखती हैं। वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार का संचालन करने वाले संगठन ओपेक के सदस्य देशों के पास सबसे ज्यादा कच्चा तेल है, लेकिन गैर ओपेक देशों में अमेरिका के पास तेल का सबसे बड़ा रणनीतिक भंडार है। ताजा जानकारी के मुताबिक दोस्तों अमेरिका के पास करीब 60 करोड़ बैरल तेल का भंडार मौजूद है। आपको बता दें कि भारत पेट्रोल डीजल के विकल्प के रूप में भी तेजी से काम कर रहा है, जिसमें एथेनॉल सबसे प्रमुख है। यह एक तरह का अल्कोहल होता है जिसका इस्तेमाल गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन के साथ मिलाकर किया जाता है। आमतौर पर इथेनॉल का प्रोडक्शन गन्ने से किया जाता है, लेकिन अब सरकार चावल से भी इसे तैयार करने पर विचार कर रही है। इसे पेट्रोल में मिलाने के बाद 35% तक कार्बन मोनोऑक्साइड कम किया जा सकता है। इससे पॉल्यूशन भी कम होता है और साथ ही फ्यूल के दाम भी घटते हैं। दोस्तों कनाडा में 87 ऑक्टेन गैसोलीन में 10% इथेनॉल की मात्रा को मंजूरी दे दी गई है। यह इथेनॉल की हाईएस्ट परसेंटेज है जिसके साथ एक रेगुलर कार इंजन अभी काम कर सकता है। आपको बता दें कि ऑक्टेन नंबर फ्यूल की क्वालिटी को दिखाता है और यह वैल्यू फ्यूल के 2 कंपाउंड रेशियो पर निर्भर करती है। 150 ऑक्टेन और नॉर्मल हेप्टेन फ्यूल में ऑक्टेन की मात्रा जितनी अधिक होगी उतना ही बड़ा ऑक्टेन नंबर होगा और फ्यूल हाई क्वालिटी का होगा। इस हाई क्वालिटी के फ्यूल से इग्निशन बिल्कुल समय पर स्पार्क प्लग से होने वाले स्पार्क के साथ होता है। तो ये थी दोस्तों पेट्रोलियम के बारे में पूरी जानकारी। कैसी लगी आपको दोस्तों ये जानकारी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए।